तारीख का रुख कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब लोग बड़ी बेसब्री से उस तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ जी। उस तारीख को एक ऐलान होना था, भारत की क्रिकेट टीम का ऐलान, और ये ऐलान करने वाले थे कृष्णामचारी श्रीकांत। हाँ जी। 17 जनवरी 2011 की बात है, चेन्नई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हमारी वनडे क्रिकेट टीम का ऐलान हो रहा था, जो 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो 1987 के रिलायंस वर्ल्ड कप और 1996 के विल्स वर्ल्ड कप के बाद तीसरी दफ़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लौटा था जी। इस टीम में जब पूरी टीम का ऐलान हुआ तो बॉलर्स वाले कोटे में प्रवीण कुमार का नाम आया जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस अनाउंसमेंट के बाद कृष श्रीकांत से सवाल पूछा गया कि प्रवीण कुमार तो जख्मी हैं। उनका जवाब था, हर टीम में चोट की समस्या है, हाँ जी। इसकी चिंता क्यों करनी। आप उन दिनों शायद एनसीए में थे? नहीं, एनसीए में नहीं था मैं। हम लोग कहाँ, शायद अहमदाबाद में थे हम लोग। तब तक आप डॉक्टर, आप कौन सी सीरीज की बात कर रहे हो? मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले जब आपका नाम ऐलान हुआ, बाद में श्रीशंत ने आपको रिप्लेस किया, क्योंकि आपने खुद सेलेक्टर्स को फोन करके बताया। वर्ल्ड कप, हाँ जी, हाँ जी। 8 फरवरी को हमें पता चला कि आप वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। असल में क्या 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा था। असल में क्या हुआ था, मेरी एल्बो में चोट लग गई थी। कैसे? ये बढ़ गई थी हड्डी यहाँ की, तो रगस खा रही थी आपस में। तो मुझे पता नहीं लगा कि मैं क्या, चलो खींच दूंगा। आदमी अपनी चोट छिपाता है ना टूर्नामेंट में, भाई वर्ल्ड कप है, टूर्नामेंट खेलना, बड़ा टूर्नामेंट, तो कभी कभी आदमी चोट छिपा लेता है। तो फिर मैं एनसीए में चला गया। एनसीए में ट्राई किया कि नहीं हो जाए, कुछ हो जाए, मुझे तब तक पता ही नहीं लगी। तो फिर एक आशीष कौशिक थे उधर, हमारे फिजियो, बेंगलोर, और वो एक एनसीए के डायरेक्टर थे उस टाइम, संदीप पाटिल सर जी। तो संदीप सर ने कहा कि पीके, ये यहाँ से सोचने का नहीं है, इधर से दिमाग से, कि तू देख ले। तो मैं ऐसा थ्रो कर रहा था, मैं हो ही नहीं रहा था कुछ। तो फिर आशीष बोला कि यार कैसे करना है। मैं क्या भाई, हो ही नहीं रहा मेरे से, बॉलिंग हो ही नहीं रही, थ्रो भी नहीं हो रही, एक बॉल भी नहीं फेंक रही थी। तो बस उसके बाद फिर मैं वापस आ गया घर पे लेटा रहा, सब फिर खेल ही नहीं पाया वर्ल्ड कप। तो फिर श्रीशांत मेरी जगह आया था। डेंगू भी हुआ था उन दिनों आपको? डेंगू हुआ था। शादी से पहले डेंगू हुआ था, उसके बाद में फिर यही सब होता रहा। एल्बो में ज़्यादा लग गई थी तो खेल नहीं पाया, कोई बात नहीं। प्रवीण साहब, हम लोग अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को स्किल ट्रेनिंग तो खूब देते हैं। हाँ, आपको भी मिली है ना? एक्चुअली ये वो प्रॉब्लम नहीं थी जो कोहनी में लगी थी, वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत पहले से चल रही थी। तो मैं भी यही सोच रहा था कि हो जाएगी ठीक। तो बाद में फिर पता लगा, फिर वो इसकी सर्जरी हुई, उसके बाद में फिर चलता रहा। आपने डॉक्टर वॉलेस से भी संपर्क किया था? हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर एंड्रू वॉलेस ने? उन्होंने तो सचिन समेत कई लोगों की, नहीं, वो शेव ही करानी पड़ी, सर्जरी हुई फिर इसकी। सर्जरी के बाद में फिर इसमें समय लगा करीबन 4-5 महीना। तो उसके बाद में फिर ठीक होता रहा। बहुत सारी चोट लगी, शोल्डर भी हो गया था, फिर इसकी भी सर्जरी वहीं हुई थी लंदन में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को स्पोर्ट्स से जुड़ी डायरेक्ट स्किल ट्रेनिंग तो खूब देते हैं, बॉलर, बैट्समैन, ये वो। मेंटल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग आपके दिमाग में क्या बीत रही थी जब आप अपने कमरे में लेटे लेटे वर्ल्ड कप देख रहे थे? कुछ भी नहीं, ठीक है, ये तो हिस्सा है एक खिलाड़ी का, चोट तो लगती रहती है, लेकिन उससे उभरना कैसे, वो आना चाहिए, वैसे निकलना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता, लोग चोट छिपा जाते हैं। तो मैंने ये सोचा था, ये मेरे मन में यही था, मैं क्या चोट छिपानी नहीं है, टीम को नुकसान नहीं कराना, ठीक है, तो तू नहीं रहेगा, कोई और आएगा। तो यही है। कमबैक इजी था उसके बाद? ना, 4 महीने गैप? नहीं। क्या बदल गया उन 4 महीनों में? भाई साहब, जब किसी खिलाड़ी को चोट लगती है ना, वो तो उसे पता रहता है कैसी चोट लगी है, क्या लगा है, क्या नहीं। तो टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मेरे मन में तो वही था। उसके बाद में फिर ठीक है, सब आए, फिर चलता रहता है। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि
पर टीम को नुकसान नहीं होना चाहिए, अपना तो हो जाए, लेकिन कमबैक कैसे करना है वो आना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग, जैसे आप बात कर रहे हो दिमाग से कितना स्ट्रांग है, कोई किसी को नहीं सिखाता, सब अपने आप ही सीखना पड़ता है, अपने आप ही मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप ही दिमाग कैसे अच्छा रखना मुझे बाद में पता लगा। कब पता लगा? तो रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे थे, मैं कहा नहीं यहीं से तू उभरेगा, यहाँ फिर विकेट लेगा, फिर बैटिंग अच्छी करेगा, तभी तो ऊपर आएगा। कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं कि हाथ पकड़ के कोई टीम में खिला दे, ऐसा कर दे। तो वही मेहनत करते रहे।